बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको 5 आम खबरों से आगाह करेंगे, जिनमें पहली खबर यह है कि भारत का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। इसको किसने गिराया, ये फनी खराबी के बायस गिरा या इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं, इस पर बात की जाएगी। इसके साथ दूसरी खबर यह है कि नाइजीरिया ने पाकिस्तान से J-17 थंडर खरीदे थे। इस हथियार से इसने अपना पहला कामयाब ऑपरेशन किया। इसके साथ साथ तीसरी खबर ये है कि जैसा कि हमने बताया था कि चीन भारत के LAC के नजदीक गाँव आबाद कर रहा है और इससे पहले भी इसने अरुणाचल प्रदेश में आबादकारी की थी। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि इसने एक और गाँव बना लिया और भारत अपनी कौम को इस बारे में अंधेरे में रख रहा है। इसके साथ साथ चीन के हवाले से बड़ी खबर यह है कि चीन ने अपने H-16 तैयारे LAC पर तैनात कर दिए। और आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खारिया में जंगी मशकों का मुआयना किया। इन मशकों में BT-4 टैंक और मिराज तैयारों ने हिस्सा लिया था। नाजरीन, इससे पहले कि हम वीडियो की तफसील में जाएं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाजरीन, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। भारतीय आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में गिरकर तबाह हो गया। इसमें 5 अफराद सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर थे। लेकिन इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और 5 के 5 अफराद जिंदा तो बच गई, लेकिन इनको शदीद चोटें आईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त ये हेलीकॉप्टर रूटीन की परवाज में था। इस हादसे के बाद इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। बाज़ खबरों में इस बात का इजहार भी किया जा रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चीन आबादकारियां कर रहा है, तो मुमकिन है चीन ने इस हेलीकॉप्टर पर अटैक करके इसे गिरा दिया हो। या ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय हेलीकॉप्टर चीन के हदूद में चला गया, जिस पर चीन ने इसको गिरा दिया। लेकिन असल खबर क्या है, ये तो तहकीकात के बाद ही सामने आएगी और हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इससे पहले भी भारत का एक हेलीकॉप्टर जम्मू के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। इस हादसे में 2 पायलट हलाक हुए। इसके बाद एक और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, इसमें भी 2 पायलट हलाक हुए थे। नाज़रीन, इससे पता चलता है भारत के हेलीकॉप्टरों में यहाँ तो फनी खराबियां होती हैं और उन्हें दुरुस्त किए बिना ही प्रवास के लिए भेज दिया जाता है, या फिर भारतीय पायलट इतने बेहुनर हैं कि उनसे हेलीकॉप्टर कंट्रोल नहीं होते और गिर जाते हैं। और सिर्फ हेलीकॉप्टरों की ही बात नहीं, भारत के तैयारे भी आए दिन गिरकर तबाह होते रहते हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत के पास तजुर्बाकार पायलटों की कमी है। दूसरी खबर यह है कि नाइजीरिया ने पाकिस्तान से खरीदे गए तैयारे J-17 थंडर के जरिए एक कामयाब ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन को हराम इंटरजेंसी के खिलाफ किया गया और कहा जाता है कि उन्होंने J-17 थंडर के ऑपरेशन के बाद खुद को सरेंडर कर दिया और फाइटर के मुताबिक इन पर मुसलसल बमबारी की गई, लेकिन तैयारों की आवाज उन तक नहीं पहुंची जिसको सुनकर वो महफूज हो सकते। यहाँ यह भी इजला है कि नाइजीरिया अपनी जरूरियात के मुताबिक इन तैयारों को अपग्रेड करने का इरादा भी रखता है। इनमें वो डिवाइसेस लगाई जाएंगी जो इंतहाई बुलंदी से दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। याद रहे कि ये पोर्ट जो नाइजीरिया अपने तैयारों में लगाना चाहता है, पाकिस्तान ने भी हासिल कर ली है। नाज़रीन इकराम, हमने एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के J-17 थंडर की मार्केट वैल्यू में तेजी के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है, इसलिए कि J-17 थंडर को जदीद तरीन आलात से लैस किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जदीद तरीन दौर में जंग रवायती जंग नहीं रही, बल्कि अमेरिका, रूस और तुर्की के तैयारों को भी जंगी माहौल में आजमाया जाता है ताकि जंग के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए और कोई भी ऑपरेशन नाकाम न हो। हमने ये भी बताया था कि अब अजरबैजान भी इस तैयारे को खरीदने के लिए कुशां है और पाकिस्तान से बातचीत की जा रही है। नाज़रीन, तीसरी खबर यह है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नया गांव आबाद करना शुरू कर दिया। इससे पहले भी चीन ने इस इलाके में गांव बनाया था और इसको जदीद तरीन सहूलियात से रास्ता किया था और जदीद तरीन सहूलियात लोगों को फराहम की गई। इस दूसरे गांव में 60 घर बनाए गए। इससे पहले जो खबर जनवरी में आई थी कि चीन ने गाँव अरुणाचल प्रदेश में तामीर किया, और अब दूसरी खबर भी आ गई है कि चीन ने दूसरा गाँव भी तामीर कर लिया। यहाँ ये भी बताते चलें कि चीन ने जिस इलाके में ये गाँव बनाया वो भारत के मुताबिक इसका इलाका है और चीन ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और भारत के 6 किलोमीटर के अंदर ये इलाका है और भारत इसको अपनी मलकियत बताता है, लेकिन चीन इसमें तामीरात कर रहा है और भारत में यह जुरात नहीं कि इसको इस काम से रोक सके। हालांकि भारतीय अवाम और मीडिया भी इस बारे में सवाल उठा रहा है कि भारत चीन को क्यों नहीं रोकता, लेकिन भारत को पता है कि अगर इसने चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो चीन इसके फरखच्चे उड़ा के रख देगा। ये जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि इसके गिरने में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। अब यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय सरकार तो एक तरफ भारतीय फौज भी सत्तू पी कर सो रही है और वो क्यों चीन के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, लेकिन भारतीय फौज तो भारतीय फौज है, ये तो कश्मीर के जंगलात में चंद एक मुजाहिदीन से कारी ज़रबें लगवा चुकी है। नाजरीन, इसी वजह से चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चीन ने अपना हर किस्म का असलाह और आर्टिलरी वेपन LAC पर पहुंचा दिए, जिसमें टैंक, तैयारे और मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, जिसकी वजह से भारतीय फौज में खौफ बरपा है। इसके साथ साथ ताज़ा तरीन खबर ये है कि चीन ने अपना बमबार तैयारा H-6 भी LAC पर तैनात कर दिया। दफाई मरीन के मुताबिक चीन ने भारत को मैसेज दिया कि हम पूरी तरह तैयार हैं कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो चीन इसको भरपूर जवाब देगा।
इस तरह चीन की तरफ से भारत को खुली खुली वार्निंग दी गई। भारत तो पहले ही चीन से कहीं एक दफा मार खा चुका है और आपकी बार भी ऐसा ही लगता है कि अगर भारत ने चीन से जंग का इरादा किया तो इस बार चीन भारत को नहीं छोड़ेगा। भारत अमेरिका की शय पर कभी पाकिस्तान से तो कभी चीन से पंगे लेता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने भी तहिया कर रखा है कि भारत को सख्त जवाब दिया जाएगा। चीन का तैयार करदा ये हथियार जो भारतीय सरहद पर तैनात किया गया क्रूज मिसाइलों से लैस है और एक ही वक्त में 4 मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसके मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। चीन का कहना है कि चीन ने ये हथियारें अपग्रेड करके अमेरिका के हथियारों के मुकाबले में खड़े कर दिए और अमेरिकी हथियारों को जेर करने की बेहतरीन सलाहियत रखती हैं। अमेरिकी नेवी के मुताबिक भी चीन के हथियारें इनके लिए बड़ा खतरा है। 5वीं खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खारिया में होने वाली फौजी मशकों का मुआयना किया और इसमें इस्तेमाल होने वाले टैंकों और हथियारों की सरगर्मियों का जायजा लिया और अपनी फौज के जवानों की हुनरमंदी को सराहा। इसके अलावा इस मशक में कई एक किस्म की फाइटिंग मशीनरी ने भी हिस्सा लिया। इसमें मिराज हथियार भी शामिल थे और इन हथियारों को पाकिस्तान ने जमीनी हमलों के लिए तैयार कर रखा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खारिया में होने वाली मशकों का मकसद दुश्मन के जमीनी हमलों को नाकाम बनाना और इनको काउंटर करना है। पाकिस्तान ने इन मशकों में लाइटरिंग की भी प्रैक्टिस की और VT-4 टैंक में मौजूद रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस का इस्तेमाल भी किया, जिसकी मदद से हथियारों को गिराया जा सकता है। या ये भी बताते चले कि भारत ने इसराइल से भारी मिकदार में लाइटरिंग एमुनेशन हासिल कर रखा है। मौजूदा वक्त की मुनासबत से जमीनी जंग में यह हथियार बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान भारत के इस खतरे की वजह से इस एमुनेशन की प्रैक्टिस कर रहा है। पाकिस्तान और चीन शदीद तौर पर भारत के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं और जदीद तरीन असला भी हासिल करते जा रही हैं और दूसरी तरफ चीन भी भारत के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और भारत के परवीन सानी ने कहा कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए भारत को होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान और चीन से किसी भी महाज पर जंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, आपकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह यह वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा मुहिब वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।